हेलो फोक्स, इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट मूवी जाट। इस वीडियो में हमारी इस फिल्म की रिव्यू होने वाली है, तो आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लें बिकॉज वी गोना डिस्कस ऑल अबाउट जाट। मेरी उम्मीदों पर ये मूवी कैसी उतरी, जो मैंने एक्सपेक्टेशन इससे की थी, जो भी मैंने इसके बारे में सोचा था, क्या उस पर ये खरी उतर पाई या नहीं। तो ये मूवी जाट, क्या ये लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं। स्पेशली मैं तो अपनी ही बात करूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं एज अ व्यूअर आपको जो भी मैं महसूस करता हूँ वो बताता हूँ। तो इस वीडियो में भी वही बताऊँगा मुझे कैसी लगी, मेरे एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी या नहीं, क्योंकि हर किसी का कह पाना मुश्किल है इसलिए। तो चलिए सबसे पहले आपको फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं कि फिल्म किस तरह की है। तो ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, पूरी तरह से एक्शन फिल्म है ये। इसमें कोई और एंगल, कोई और टच देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि लव स्टोरी वगैरह, बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी रुकावट इस फिल्म में नहीं है। तो सनी देओल जो है वो एक जाट हैं और वो एक जगह कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी ट्रेन जो है वो बीच रास्ते पर रुक जाती है। रुकती इसलिए है क्योंकि सामने कहीं कोई गाड़ी वाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका रहता है, तो रास्ता क्लियर होने में 4-5 घंटे का समय उसमें लगने वाला होता है। सनी देओल जैसे कि इसमें जाट बने तो वो नॉर्थ साइड से हैं, नॉर्थ साइड से एक बंदा यहाँ आया है जो साउथ एरिया है। अब उनको भूख लगी रहती है, वो वहाँ निकल कर आलू पराठा या रोटी वोटी खोजते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो मिलने वाला था नहीं क्योंकि वो साउथ का एरिया है। तो ले दे के उनको एक ढाबा दिखता है, तो वो वहाँ जाते हैं। इडली डोसा ही खा लूँ बोलते हैं। अब वो बड़े मज़े से इडली खा रहे होते हैं कि इतने में कुछ गुंडा बॉयज़ टाइप के लोग वहाँ आते हैं, जिनका उस एरिया में काफ़ी रसूख है, और उनसे टक्कर लग के उनकी इडली गिर जाती है। और उसके बाद वो इडली खा रहे थे, उनकी टक्कर लग के इडली गिर गई और वो बोलने लगे कि सॉरी बोल। जी हाँ, यही होता है, टक्कर लगकर इडली गिर जाती है। सनी देओल का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो कि एक ठेठ कहना चाहिए साउथ का गुंडा है, वो उनको सॉरी बोले। अब उसके बाद जो एक्शन वहाँ से शुरू होता है, उनके गुस्से का जो लेवल फिर बढ़ता है। पहले वो उसको तोड़ते हैं, उसके बाद वो किसी का नाम लेता है, वो उस बंदे के पास भी लेके जाते हैं उसको मारते मारते, और फिर वो उसको भी तोड़ते हैं। वो किसी और बंदे का नाम लेता है, वो वहाँ भी जाते हैं और उसको भी तोड़ते हैं। उसके बाद मेन विलन के पास, यानी कि राणा टूंगा जो कि इसका मेन विलन है, जिसका कि रोल किया है रणदीप हुड्डा ने, वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद हीरो और विलन का आमना और सामना होता है और इंटर तक की यही कहानी है। अब ये सब देख करके बहुत ही एक आम सा वो लगेगा, अब वो कैसे करके इस इतने बड़े विलन से, क्योंकि राणा टूंगा जो होता है दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ा उस इलाके का गुंडा होता है, क्रिमिनल गुंडा, डॉन, जो भी कह लो, भाई भाऊ। अब उससे एक जाट भिड़ जाता है, क्योंकि आखिरी में उस समय वो जिस आदमी को तोड़ते हैं वो उसका छोटा भाई होता है, जिससे कि वो उसको नॉर्मली ऐसे फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि बहुत चाहता है। अब उसके बाद फिल्म के अंदर में टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं आगे और पीछे करके दिखाई गई हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, कहानी के बीच में कहानियाँ चलती हैं, जिससे कि आपको हर चीज़, हर डिटेल धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो चीज़ चल रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। साथ ही राणा टूंगा कौन है, सनी देओल कौन है, ये सब आपको धीरे धीरे उस फिल्म में पता लगने लगता है। कहानी ये एक दिन की ही है, इसको ऐसा अगर हम देखें, और काफ़ी हद तक जैसे कि मैं इसको कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म हम देखते हैं अक्सर, जिसमें आदमी एक दिन की स्टोरी होती है, एक दिन में ही बहुत कुछ होता है, और उसके आगे और पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चली होती हैं या चल चुकी होती हैं, वो भी उसमें दिखाया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये फिल्म कुछ उसी तरह की है, जो आगे पीछे कुछ कहानियाँ बीती हैं, क्या कैसे शुरू हुआ, राणा टूंगा कौन था, कहाँ से आया था, कैसे वो उस एरिया में आता है, कैसे वो 30 गाँव को, वहाँ के 30 से 40 समथिंग गाँव को कैप्चर करके रखता है, और उसमें उसको वो क्यों किया गया है, कैप्चर भी क्यों किया गया है, उसके पीछे उसका क्या प्लान है, किसके साथ में क्या डील है, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें और हैं अंदर में फिल्म के। तो ये जो एक बेसिक मैंने आपको पार्ट बताया है, ये एक समझने के लिए काफ़ी होगा। ये एक एक्शन पैक मूवी है, उससे ज़्यादा इसमें और कोई चीज़ आप ऐड मत करना और एक्सपेक्ट भी मत करना कि और कोई स्टोरी चलेगी और कोई फैमिली ड्रामा चलेगा ना।
ऐसा नहीं है। जैसे कि हॉलीवुड की कई फिल्में मैंने बोला ऐसी होती हैं जिसमें एक ही ड्रेस में हीरो पूरी फिल्म निकाल देता है, तो ये भी वैसी ही है। और मुझे ये देखकर खुशी भी हुई कि यहाँ भी कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं। एक तरह से अच्छा है, फिल्म काम से काम अपना चलती है और कोई फालतू की चीज़ ऐड नहीं है। फिल्म में ज़रूरत ही नहीं थी। आप जब फिल्म को देखेंगे आपको खुद लगेगा कि नहीं, इसमें वाकई में किसी और चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं। सनी देओल को लेकर के जो मेरा एक प्रिडिक्शन था, मैंने आप लोगों को शायद एक वीडियो में पहले भी बताया है, जाट फिल्म को लेकर मेरी जो प्रिडिक्शन, उसकी जो ट्रेलर टीजर देखकर मुझे जो लगा कि इसमें सनी देओल जो आए हैं वो कुछ अलग लग रहा है, हल्का सा। तो मैं कहूँगा कि 1% या 2%, जो भी आप कह लो, 5% तक भी कह लो, सनी देओल कुछ अलग लग रहे हैं। उनसे जो काम निकाला गया है वो बहुत बढ़िया निकाला गया है। अब अगर बीजीएम और फिल्म के अंदर जो वॉइस है उसकी बात की जाए तो देखो यार, इसमें मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं साउथ के हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लोग शायद साउथ के ही हैं और उन लोगों ने खुद से ही हिंदी बोलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो जो फिल्म है वो हिंदी डब जैसी साउंड होती है। और बनाया तो बिल्कुल साउथ की ही तरह है पूरी तरह से। तो यही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मिक्स कर दिया गया है। ये अपना सनी देओल को लेकर के एक साउथ वाला टच दे करके पूरा एक जो कॉकटेल इन लोगों ने बनाया है ना, आइडिया अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है। सनी देओल को भी इस तरह से देखना अच्छा लगा। और जैसे कि मुझे तो लगता है कोई चोरी छुपे मेरी वीडियो देखता है यार, सच में क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे इधर के साइड के हीरो को कैसे यूज़ करना है ये अब इधर वाले तो जान नहीं पाते। जो ये लोग निकाल रहे हैं ना, सुपर निकाल रहे हैं। एक ऐसी एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ कि सुनील शेट्टी की भी, पता नहीं क्यों सनी देओल को देखा तो सुनील शेट्टी की भी याद आ गई अचानक। मुझे लगा यार इनको भी कुछ इस तरह से लाना चाहिए, क्योंकि देखो साउथ में दोस्तों हम लोग बहुत सारे उनके पुराने एक्टर्स हैं जो उम्र दराज भी हैं, लेकिन उनको देखते हैं और उनको अच्छी तरह से वो लोग प्रेजेंट करते हैं। वो जो भी पर्दे पर करते हैं आपको देखकर कन्विंसिंग भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो सुनील शेट्टी क्यों नहीं, अनिल कपूर क्यों नहीं अपने इधर से, बिल्कुल हो सकता है, इन लोगों को बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। खैर इसकी बात करते हैं। साउंड का तो मैंने आपको बताया कि वो इसीलिए लग रहा है थोड़ा सा, कुछ लोगों की वॉइस जो लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारे साउथ के एक्टर हैं तो उनकी हिंदी थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है। तो इट्स ओके, चलता है, उतना अंडरस्टैंडिंग अपना भी होना चाहिए। कोई साउथ वाला है तो वो क्यों, हमको भी हिंदी बोल मराठी बोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होना, पढ़ा लिखा होना या कुछ बड़े शहर में रहना, बड़े शहर का खुद को कहना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्टरों के काम के बारे में, कि एक्टर्स ने कैसा काम किया है, किस तरह से किया गया है, करवाया गया है उनसे। तो जो बनाने वाले ने फिल्म को बनाया है जिस तरह से, और एक्टरों से जिस तरह से काम लिया है, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिया है। साउथ का पूरी तरह से स्टाइल है, तो ज़्यादातर जो फोकस है फिल्म के अंदर में वो सनी देओल और रणदीप हुड्डा के ऊपर में। तो रणदीप हुड्डा की यदि हम बात करें तो रणदीप हुड्डा ने जो रोल इसमें किया है वो बहुत ही सूटेबल है उनके लिए, बहुत अच्छा रोल है। और मैं तो कहूँगा सर, आप इधर उधर कोशिश करते हैं, हो सकता है आपका लव हो दूसरे तरह के रोल के लिए, जैसे कि आपने वीर सावरकर किया और कुछ किया, मत करो। अगर करियर अपना एक पहचान बनानी है, उन सब चीज़ों से आपको पता नहीं कुछ और सेटिस्फेक्शन हो सकता है मिले, लेकिन पहचान नहीं मिलेगा। लेकिन ये रोल मैं नहीं जानता फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, सुपर हिट होगी, डिजास्टर होगी, लेकिन जो भी इस फिल्म को देखेगा वो राणा टूंगा को याद रखेगा। ऐसे रोल्स जो हैं वो एक्टर्स को बनाते हैं। साथ ही आपको इसमें इतने सारे एक्टर हैं, इतने सारे लोग कैरेक्टर उसमें आपको मिलेंगे। राणा टूंगा का जो भाई है उसका भी रोल, मतलब हर किसी को लेकर के बखूबी डायरेक्टर साहब ने जो दिया है ना स्पेस, हर किसी को बहुत अच्छा स्पेस मिला है और बहुत कुछ करने को मिला है। रणदीप हुड्डा के लिए तो बहुत ही, मैं कहूँगा इससे पहले ऐसे रोल में मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, और इसमें जो उन्होंने किया है बहुत धमाकेदार रोल है। मैं इनके रोल की तारीफ़ करता हूँ। और मुख्य रूप से कहेंगे तो यही लोग असली हैं, असली फोकस इन्हीं के ऊपर है। बाकी तो साउथ के भी और एक्टर हैं, जगपति बाबू कहते हैं शायद एक, वो भी एक रोल में हैं। उन्होंने भी, उनको जो स्पेस मिला है, मंजे हुए एक्टर हैं अपने एरिया के, तो कमाल है उनका रोल भी। जो भी जिनको मिला है स्पेस अच्छा किया है। सयानी खेर भी एक रोल में है, बहुत उनको पुलिस वाली बनाया गया है। एंड यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मुझे कुछ थोड़ी सी कमी लगती है। एक्ट्रेस वो अच्छी हैं, उन्होंने भी अपना रोल अच्छे से किया है, बट उनके साथ एक टीम थी, महिला टीम। अब होता क्या है ना, हमारे इधर एक दिखाने का जोश होता है लोगों को कि एक फीमेल पावर भी दिखाओ। फीमेल पावर दिखाने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे रोल भी दे देते हैं कि जिसमें कई बार थोड़ा
वो देखकर हमको और शायद ऐसा भी महसूस होता है कि करने वालों को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। इसमें मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। हम हालांकि पूरी तरह से हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हॉलीवुड में जो हीरोइन हैं, जो वहाँ की जो एक्ट्रेस हैं, उनकी फिजिकलिटी भी अलग ढंग की होती है, उनका हर चीज़ जो है अलग होता है, उनका एक्शन जब वो करते हैं तो ऑड नहीं लगता है। हमारे इधर मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा वो अजीब लगता है, और वो यहाँ के लिए बना भी नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप लोग यूज़ करेंगे क्योंकि वुमन पावर भी तो दिखाना है। अब वो भले आपको देखते हुए महसूस हो ना हो, पर दिखाया गया, उनके साथ एक टीम दिखाई गई है। अब वो टीम लेकर के सयामी खेर जाती हैं। सयामी खेर की तो चलो फिजिकलिटी, वो हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, ठीक है। बाकी लोग पता नहीं जूनियर आर्टिस्ट थे या क्या थे, जो भी हैं, अभी पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं दिख रहे थे, और जिसकी वजह से उनको उस तरह के एक्शन सीन्स में मुझे ऐसा लगा, पता नहीं सही है कि नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, या वो लोग थोड़े से कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। और सयामी खेर खुद भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही थी कंफर्टेबल, भले ही वो उनसे फिट हैं, लेकिन फिर भी। तो ये चीज़ें हम लोग लाते हैं, ऐड करते हैं, और चलो ये एक छोटी सी कमी कह सकते हैं, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म में छोटे से रोल में मुश्ताक खान भी हैं, छोटे से रोल में ज़रीना वहाब जी भी हैं, और मकरंद देशपांडे भी हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिला के बहुत सारे बनते हैं, और सबको जो जो स्पेस मिला है, काफ़ी हद तक उन लोगों ने अच्छा काम, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और बाद में सनी पाजी की तो क्या ही बात करें भाई, सनी देओल, उनको देख करके दोस्तों अब यही कहेंगे कि मतलब जो आप सनी देओल से एक्सपेक्ट करते हैं, सनी देओल आपको वो इस फिल्म में देते हैं। आप निराश नहीं होंगे यदि आप सनी देओल फैन हैं तो भी, यदि आप सनी देओल फैन नहीं भी हैं और एक एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो भी। मेरी बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इस फिल्म से, और मुझे तो अच्छा लगा। बाकी हर किसी की चॉइस अलग होती है, लोग क्लास और मास में भी लोगों को बांट देते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई क्लास और मास नहीं होता। पुष्पा साहब ने देखी ना, बस उसी तरह से है। तो इस बार सनी देओल हैं, और बनाने वाले तो ये भी वही मैत्री प्रोडक्शन। 2 गाने हैं फिल्म के अंदर, 2 नहीं 3 गाने हैं, एक तो आखिरी में आता है, 2 गाने बीच में आते हैं, बट दे विल नेवर डिस्टर्ब यू। वो आएंगे चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। उर्वशी रौतेला का एक जो आइटम सॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मुझे बोरिंग फील नहीं हुआ। फिल्म जो थी कहने को लंबी फिल्म है, 2 घंटे की भी हो सकती थी, लेकिन बनाने का जो तरीका है, जिस तरह से दिखाया गया है फिल्म के अंदर में, देखो दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नया या बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, और ना ही किसी फिल्म में होता है। बस वो बनाने का दिखाने का तरीका होता है। इस फिल्म के अंदर में जो भी दिखाया गया है वो ऐसे ही, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी दिखेगा आपको, जो भी सामने आएगा आपके, वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा अगर आप इस तरह की फिल्म को देखते हैं। तो नहीं देखते हैं, आपकी चॉइस ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही फैमिली ड्रामा वाले हैं, तो शायद आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। तो ओवरऑल ये फिल्म मेरे उम्मीदों पर तो खरी उतरी। जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिल गया, एंड यू विल ऑल्सो नॉट रिग्रेट इफ़ यू आर एक्शन लवर।